तो अगर आप कोई छोटा मोटा होटल रन करते हैं या आप ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपके पास 20 रूम है, 25 रूम है, राइट, तो मान लीजिए आपने होटल तो ओपन कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारे लिए? बुकिंग करना, एडवांस में बुकिंग करना, करंट में बुकिंग करना। जब हम बुकिंग कॉपी में मेंशन करके लिखते हैं या कोई एक्सेल शीट में ऐसे मेंशन करके लिखते हैं, ओवरलैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको घंटों टाइम मिलाना पड़ता है कि कहीं कोई ऑलरेडी बुकिंग तो नहीं है उस डेट में। मान लीजिए आपने बुक कर दिया और अगले उसी डेट में किसी और की बुकिंग थी, वो आ गया, तो ओवरलैप हो जाता है। तो इसी सारे का सोल्यूशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होटल के मिलते हैं जो ईयर बेसिस आपको चार्ज करने हैं, मंथली चार्ज करने हैं, स्टार्टिंग में चार्ज पे करने हैं, और हमारा सिर्फ वन टाइम अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आपको देने वाले हैं। लाइफ टाइम सर्विस फ्री, लाइफ टाइम कोई भी चार्जेस नहीं, और किसी भी एक्सेल वर्जन पे ये रन करने वाला। अगर आपके पास एक्सेल सॉफ्टवेयर भी नहीं तो वो भी हम आपको देने वाले हैं फ्री में, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, उसका नाम था राहुल। यहाँ आपको कस्टमर नेम में अपना राहुल एंट्री शीट में जाना है और राहुल टाइप कर देना। आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ हमारे पास इतना है। आप अगर ऐड भी करना चाहते हैं तो खुद से ऐड कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज आप इसे करवा भी सकते हैं जैसा आपको चाहते हैं, राइट। तो मान लीजिए जो भी डीएल है, डीएल का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो भी है। मैंने कुछ भी लिख दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देना है। एड्रेस मैं लिख देता हूँ नोएडा, आपको वहाँ कस्टमर का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद चेक इन डेट कब किया, मान लीजिए 1/5/2024 को इसने चेक इन डेट किया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। चेकआउट डेट डाल देना है, मान लीजिए इसने 3/5/2024 को इसने चेकआउट कर गया। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल नाइट हमारा ऑटोमेटिक आ गया, यानी 2 नाइट के लिए हमारे पास स्टे था, राइट। उसके बाद रूम नंबर, कौन सा रूम आप अलॉट करेंगे, जो भी रूम अलॉट करेंगे, यानी आपके जितने रूम है आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं, आप खुद से ऐड कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं। यहाँ हम डाल देंगे वो रूम। उसका कितने गेस्ट थे, 2 गेस्ट थे, यानी इसका प्राइस क्या है होटल का, तो प्राइस आप डाल देंगे भैया 150 रुपया, 1050 एक रूम का प्राइस है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 नाइट के लिए तो हमारा 2100 रुपया आ गया, क्योंकि इसने 2 नाइट के लिए ये रूम लिया था, राइट। अब मान लीजिए इसने 2100 टोटल आ गया। एडवांस मान लीजिए इसने 1000 आपको एडवांस दिया, तो रेस्ट पेमेंट आपको इस कितना लेना है यहाँ पे शो करेगा, यानी 1100 लेना है। मान लीजिए इसने 1100 दे दिया, तो जैसे 1100 इसने आप यहाँ पे कलेक्टेड करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपको कोई पेमेंट, यानी आपको ये भी पता चलता रहेगा कि रेस्ट पेमेंट हमें कितने लोगों से कलेक्ट करना है, ये भी आपको दिखता रहेगा। तो इसका इनवॉइस नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे। तो मान लीजिए हम डालते हैं 724 डिवाइड बाई 2024, ये मैंने इसका इनवॉइस नंबर एक दे दिया। आप अपना इनवॉइस नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी इसका ये इनवॉइस नंबर रहेगा, ये इनवॉइस नंबर इसका रहेगा। अब बुकिंग स्टेटस, सबसे पहले आपको वाई, यहाँ वाई लिखना है, लेकिन वाई लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपने कब बुकिंग किया, 1 मई से 3 मई, रूम नंबर 105। तो आपको जाना है डैशबोर्ड पे, बुक है तो डैशबोर्ड पे आके मई पे आके यहाँ हम क्या कर लेंगे, 1 मई, और रूम नंबर कौन सा था एक बार देख लेते हैं। रूम नंबर है A105, 1 मई और 2 मई, ठीक है। मई पे आएंगे तो रूम नंबर 105 पे गए और 1 मई और 2 मई को सेलेक्ट करके सिंपल यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। सिर्फ 1 टाइम करना, 1 सेकेंड लगने वाला है। इतना कर दिया, अब ये हमारा बुक हो चुका है रूम, ठीक है। चलिए एंट्री शीट पे आते हैं, यानी अब यहाँ पे हम लिख देंगे वाई, यानी बुकिंग हो गया। अब वो हमने हाईलाइट क्यों किया, मान लो कल को फिर से कोई मई में एडवांस बुकिंग करे, तो सबसे पहले आप क्या करें, डैशबोर्ड पे जाके मई मंथ चल रहा है, मई पे क्लिक करेंगे और यहाँ चेक कर लेंगे कि उस डेट में कोई बुकिंग तो नहीं है, यानी जो 1 से 2 मई में सारे रूम तो खाली है। तो आप देख रहे हैं ये सारे खाली है, ये सारे बुक नहीं है, जो आपने हाईलाइट किया वो बुक है। तो इस तरह आप अगस्त में भी इसी टाइप से कोई बुकिंग कर रहा है यहाँ पे अगस्त मंथ में, तो यहीं पे एंट्री करके सारा डेट डाल देना है उसका, अगस्त का पूरा, और उसके बाद डैशबोर्ड पे आके अगस्त पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसी रूम के सामने उसको हाईलाइट कर देना है। दैट मीन्स वो रूम हमारे बुक हो चुके हैं। तो जब भी अगस्त की कोई बुकिंग आएगी तो आप अगस्त का यहाँ से ओपन करेंगे और देख लेंगे कि एडवांस में कोई बुकिंग तो नहीं है उस रूम की, उसके बाद बुक करेंगे। तो आपके लिए ये ईजिली हो जाएगा, कितना मतलब जो आपका घंटों टाइम लगता था ईजिली हो जाएगा, राइट। इतना काम मेरा तो हो गया। चलिए अब इनवॉइस की बारी आती है। इनवॉइस कैसे जनरेट हो, तो इनवॉइस भी ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। यहाँ पे क्या है 724 है, इनवॉइस पे जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है 724 इनवॉइस नंबर 724/2024। जैसे आप इनवॉइस नंबर डालेंगे उसकी सारी डिटेल, रूम नंबर,
डिस्क्रिप्शन में रूम चार्जेज, नंबर ऑफ नाइट, इसने 2 नाइट बुक किया है, टोटल प्राइस ये 2100 रुपये, सारा कुछ यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए इसने कुछ ऑर्डर किया, उस 2 दिन के दौरान इसने लंच लिया, डिनर लिया, वाटर बोतल लिया, कुछ भी लिया, तो आपको फूड एंट्री वाले शीट पे जाना है। यहाँ आपको लिखना है इनवाइस नंबर, उसका लिखना है। तो जो भी इनवाइस आप यहाँ पे टाइप करेंगे एंट्री शीट में, जितने भी इनवाइस नंबर होंगे आपके यहाँ फूड एंट्री में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखने लगेंगे कि एक ही है तो एक ही दिख रहा है 724। डेट क्या है, जो भी डेट को ये ले रहा है, मान लीजिए इसने 1/5/2024 को लिया, 1/5/2024 को इसने लिया। आइटम क्या, ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आइटम आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इससे कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, खुद से भी ऐड कर सकते हैं बाद में अगर आएगा तो। मान लीजिए इसने टी लिया, टी की कीमत थी 20 रुपीज़, क्वान्टिटी 1 लिया या 20, यानी 2 है तो 2 डाल सकते हैं, जो भी है, मान लीजिए 2 लिया, चलिए 20 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं करता हूँ, यही इनवाइस नंबर है, फिर से इसने 2/5 को लिया, क्या 2/5/2024, क्योंकि 2 दिन रुका था। अब इसने मान लो मंगाया रात को डिनर, 2 थाली, एक का दाम था 120 रुपया, ठीक है। इसी तरह जो भी आइटम आप ऐड करते चले जाएंगे इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट में, राइट। तो जैसे ही हम इनवाइस में आएंगे आप देखेंगे इसका यहाँ पे इनवाइस में सारा कुछ कैलकुलेशन होके आ जाएगा। 2380 रुपये टोटल इसका हुआ। 1/5 को टी इसने लिया था, देखो आ गया 2, नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 थी, 20 रुपये प्राइस था, 40 हुआ। और इसने डिनर ये लिया, 120 रुपये था, 240 रुपये हो गया। तो ये सारा कुछ आप देख रहे कितना आपका टाइम सेव हो रहा, कुछ आपको नहीं करना है, राइट। तो ये हमारा था सारा डिटेल, आप यहाँ से एंट्री इसका इनवाइस प्रिंट आउट ईजिली कर सकते हैं, राइट। तो ये मान लीजिए राहुल ने एक और रूम बुक किया, तो मैं क्या कर लूँगा, एंट्री शीट पे जाऊँगा, राहुल टाइप करूँगा, जो भी है डीएल जो भी हो इसका फिर से कॉपी करके पेस्ट कर लो। आपको कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट कर लो। 2 नाइट आ गया। रूम नंबर लेकिन था इसका 106, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट 2, प्राइस हो गया हमारा इसका 1050 और एक अमाउंट यही आ गया। इसने भी एडवांस इतना दिया था, फिर बाद में अगर आपने कलेक्ट किया तो कलेक्ट लिख दो, राइट। और इनवाइस नंबर यही कॉपी करके पेस्ट, क्योंकि सेम पर्सन कर रहा है तो उसी के नाम से इनवाइस बनना है, तो 2024। तो वाई करने से पहले आप ये कर लेना, क्या करना, मई में 106 में 1 से हमारा 2 बुक है, तो डैशबोर्ड पे आके मई पे आएंगे, मई पे क्लिक करेंगे, मई का यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सेलेक्ट करके मैंने कर लिया है और इसको हाईलाइट कर देना, तो ईजिली पता चल जाएगा 105 106 हमारा 1 और 2 तारीख के लिए बुक है, राइट। उसके बाद इनवाइस में जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों का प्राइस, देखो दोनों रूम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, 105 और 106 उसी इनवाइस के अगेंस्ट में दिख रहा है आपको, 105 106। रूम चार्ज, नंबर ऑफ नाइट देखो 4 हो गया, 2 उसका और 2 दूसरे वाले का रूम का, 2 2 4, प्राइस हमारा 1050, टोटल 4200 रुपया, और ये आ गया सारा, ठीक है। तो इस तरह मान लीजिए आप फूड एंट्री में उसने भी कुछ ऑर्डर किया, 700 इनवाइस नंबर ने, मान लीजिए 1/5 को टी था, 2 टी, एक इस रूम के लिए उस रूम के लिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका यहाँ पे सिर्फ आपको टोटल लिख देना है, ये ऑर्डर किया। रूम नंबर इसमें डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो आदमी ऑर्डर कर रहा है उसके नाम से, उसके इनवाइस के अगेंस्ट में जा रहा है, राइट। तो आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज कराना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी चार्ज नहीं, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है, बेस्ट सर्विस के साथ। अगर आप इसे लेना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ परचेज कर सकते हैं, या आप नंबर भी आपको देखेंगे स्क्रीन पर, नंबर भी चल रहा है, आप वहाँ से भी कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं, राइट। आपको जैसे ही आप परचेज करते हैं ऐप से इस सॉफ्टवेयर को, तो आपको तुरंत आपको सपोर्ट मिलने वाला है, वहाँ आपको इनवाइस में आपको नंबर भी मेंशन होगा, जहाँ आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।